हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री का और उस हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो था वोट दिए थे कि मैम आप हमें इस सब्जेक्ट के सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश मीडियम को बता दीजिए। ठीक है, सो वो सब्जेक्ट है हमारा दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, दिल्ली उम्र के माध्यम से इसके प्रारंभिक आधुनिक इतिहास का निर्माण। ये जो सब्जेक्ट दिया गया है ये ऑल ऑनर्स कोर्सेज को प्रोवाइड किया गया है जेनरिक इलेक्टिव में। एक बार हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को जेनरिक इलेक्टिव में ये हिस्ट्री नहीं दी गई है। सो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स को जेनरिक इलेक्टिव में 3rd नंबर पे जो आप हिस्ट्री देख रहे हैं वो यही वाली हिस्ट्री है। BA ऑनर्स BCom ऑनर्स को 3rd नंबर पे जेनरिक इलेक्टिव में दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री दी गई है। इसके अलावा BA इंग्लिश ऑनर्स को जेनरिक इलेक्टिव में दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न प्रोवाइड की गई है। एंड हमारे लास्ट हैं BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट जिनको 4th नंबर पे दिल्ली थ्रू द एजेस इट्स द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री प्रोवाइड की गई है। ठीक है, सो अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। इसमें टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं। चारों यूनिट्स को के अंदर हमें क्या पढ़ना है, उसको किस तरीके से समझना है, क्या करना है, हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो सबसे पहली यूनिट है एंशिएंट दिल्ली एंड एडजॉइनिंग साइट्स, प्राचीन दिल्ली और उसके आसपास के स्थल। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, पानीपत और तिलपत ये पढ़ने हैं। इनको हमें डीपली पढ़ना है, कब बने, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इनका नाम, ये कैसे पड़ा, क्या हुआ, ऑल हिस्ट्री इनकी पढ़ी जाएगी। उसके अलावा अशोकन एडिक्ट्स, अशोकन शिलालेख क्या थे? अशोक को तो सभी जानते हैं, अशोक काल को भी सब जानते हैं। और अशोक काल एकमात्र ऐसा काल था जिसमें आर्ट को, हमारे एडिक्ट्स को, हमारी बहुत सारी चीज़ों को, पॉलिटिक्स को, सोशल को, कल्चर को उभारा गया था। क्योंकि अशोक जो थे वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट थे इन सब चीज़ों से, एडिक्टेड थे इन सब चीज़ों से, और वो अपने आप को एक अलग सी चीज़ दिखाना चाहते थे उस काल में, जो वो दिखा पाए। और उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट करके अपने आप को भी उभारा। ठीक है, अपने आप को उभारा इन द सेंस अपने काल को उभारा। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट यूनिट में 3rd सब टाइटल है वो है मेहरोली आयरन पिलर्स, मेहरोली लौह स्तंभों को पढ़ना है। और उसके बाद है लालकोट। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल से टॉपिक्स हैं जो आपने कहीं ना कहीं देखे या सुने या पढ़े ज़रूर होंगे। सो आप इसको बहुत ईजिली कवर कर लोगे, इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 है फ्रॉम सेटलमेंट्स टू सिटी एस्केप, अंडरस्टैंडिंग द 10th and 14th सेंचुरी सिटीज़ ऑफ दिल्ली, केस स्टडी एनी 2। बस्तियों से सिटीस्केप तक दिल्ली के 10वीं से 14वीं शताब्दी के शहरों को समझना, केस स्टडी कोई 2। वैसे तो कोई 2 आपको इसमें से पढ़नी है, लेकिन चैनल पर आपको सारी पढ़ाई जाएंगी। जो भी 2 आपको पढ़नी होंगी आप वो पढ़ लेना, जो भी आपका दिल करे। ठीक है स्टूडेंट, या फिर आप लोग जैसा चाहो कोई 2 में से कोई भी 2 केस स्टडी को चूज़ कर लो, जिसका ज़्यादा वोट आएगा हम वही वाली केस स्टडी को ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहला हमारी है अनंगपुर फोर्ट। ठीक है, दूसरा है दिल्ली कोहानास मस्जिद जामी, दिल्ली का एक कोना की मस्जिद जामी के बारे में पढ़ना है। फिर सिरी पढ़नी है, गियासपुर केलुखरी पढ़ना है, तुगलकाबाद पढ़ना है, फिर फिरोज़ाबाद पढ़ना है। ये सब जो है बहुत फेमस जगहें हैं, बहुत ही फेमस जगहें हैं जिसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। इनफैक्ट बहुत से लोग यहाँ रहते होंगे, आप बहुत सारे बच्चे रहते होंगे फिरोज़ाबाद में, तुगलकाबाद में, इधर उधर। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर पढ़नी है। 3rd यूनिट है 16 to 17th सेंचुरी दिल्ली, दिल्ली 17वीं से 16वीं शताब्दी तक कैसी थी वो पढ़नी है। हुमायूं गार्डन टॉम पढ़ना है। यहाँ पर तो बहुत बच्चे विजिट कर चुके होंगे, बहुत बार कर चुके होंगे। आपने वहाँ देखा होगा जगह जगह पर जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि हुमायूं ने ये क्या करा, कब करा, ये कैसे बना, हुमायूं कौन थे, हुमायूं का मकबरा क्यों बना, ये सारी चीज़ें। दूसरे है मॉर्फोलॉजी ऑफ शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद की आकृति विज्ञान, शाहजहानाबाद कैसे बना, शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया, क्यों बनवाया, किसके लिए बनवाया, क्यों वो ये सब चीज़ें बनवा कर चल बसे। तो ये सारी चीज़ें हमें मॉर्फोलॉजी ऑफ शाहजहानाबाद में
पढ़नी है। यूनिट 4 है 18th सेंचुरी दिल्ली अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। 18वीं शताब्दी में दिल्ली के राजनीतिक और हमारे कौन से सामाजिक परिवर्तन क्या होने लगे थे, उनको पढ़ना है। अब भाई 18वीं शताब्दी की बात हो रही है तो इसका क्या मतलब आ रहा है? इसका मतलब आ रहा है कि यहाँ पर हम लोगों का बात यहाँ पे स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गुलाम तो हम 16वीं शताब्दी से ही हो चुके थे ना, अब 18वीं शताब्दी में ज़्यादा जोर बढ़ चुका था, तो यहाँ पे बेसिकली ब्रिटिशर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत, कि दिल्ली तो मेन सेंटर ही रहा है हमेशा से, तो वो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या किया, ब्रिटिशर्स की निगरानी में 18वीं शताब्दी कैसी रही थी दिल्ली की, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री का जो वो है, रिजल्ट कह रही हूँ, सिलेबस है, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओ क्लासेस आपके किस हिसाब से होनी चाहिए, सैटरडे संडे, वीक में 4 टाइम्स, MWF TTS, ठीक है, या पूरे हफ्ते, आपको जैसा भी ठीक लगे आप मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट कीजिए कि मैम हमें इस टाइम क्लासेस चाहिए और पेपर में टाइम कम है तो आप हमें इस दिन में क्लास दे दीजिए। ठीक है, चैनल पे ऑलरेडी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, पॉलिटी की, हिंदी की, EVS की, सो आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को उस क्लासेस का लिंक चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर बोल सकते हैं। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।